तो हेलो गाइस, वापस आ चुके हैं हम पिछली वीडियो को काट के आधे से दूसरे दोबारा चालू करते हुए। एंड अगेन हम उन्हीं 8 में से सॉरी गाइस, दो दो कंडीशंस को हम सेटिस्फाई कर चुके थे लास्ट टाइम। अब आगे की दो कंडीशन करते हैं, यानी कि आइडियल गैस, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल। सबसे पहले इसको करते हैं, आइडियल, रिवर्सिबल, आइसोथर्मल। और हमारी चीट तो हमेशा हमारे साथ हैं। अगेन सबसे पहले करेंगे पेपर को फोल्ड और स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पे आज क्या करना है, हमें हैशटैग, हमारे पे है आइडियल गैस है जो कि इरिवर्सिबल है, पिछली बार रिवर्सिबल थी, और अगेन आइसोथर्मल है। तो हमारे पे क्या है, डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्ट दे रखा है, डी टी इक्वल्स टू जीरो दे रखा है, टी इक्वल्स टू कॉन्स्ट दे रखा है। बचपन से हम यही तो करते आए हैं। सबसे पहले वर्क निकालेंगे। वर्क डन के लिए क्या होता है, हमें फॉर्मूला क्या याद आ रहा है, आइडियल गैस है तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी याद आ रहा है हमें। दूसरा में क्या याद आ रहा है, डब्ल्यू इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। ये अगेन चीट शीट से फॉर्मूला आया, ये रहा। रिवर्सिबल वर्क, इरिवर्सिबल वर्क है ना, इरिवर्सिबल यानी कि वो प्रेशर बाहर का कांस्टेंट है, पी एक्सटर्नल प्रेशर जो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो पी एक्सटर्नल यहाँ पे आ गया, इंटीग्रेशन सिर्फ डी वी का होगा इरिवर्सिबल वर्क में। ठीक है, तो पी तब तो ये बहुत सिंपल हो गया आई थिंक, आइसो आइडल इरिवर्सिबल वर्क। हाँ ठीक है, ठीक है। सो डब्ल्यू इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल लिमिट सप्लाई करेंगे V1 से V2 तक, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1। ये हमारा वर्क बनाएगा। नाउ गोल्डन रूल नंबर 707 हम यूज़ करते हैं, जो पहली बार आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। गोल्डन रूल नंबर 707 क्या कहता है, जब भी इरिवर्सिबल वर्क हो, जब भी इरिवर्सिबल वर्क की बात हो, तो हमेशा मैक्स की कंडीशन लगा दो कि जो प्रेशर होगा एक्सटर्नल वो हमेशा मैक्स रहेगा। अब ये बहुत ही ज़्यादा वेग बात है, मेरे को भी समझ नहीं आता क्यों, बस तुम लोग ये अपने जहन में बिठा लो कि ऐसा होता है। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू, अब इसको रुक जाओ, V2 वॉल्यूम को ना आइडियल गैस इक्वेशन से V इक्वल्स टू एन आर टी बाई पी करो। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी था तो प्रेशर को डिवाइड में ले गया, तो V इक्वल्स टू एन आर टी बाई पी हो गया। तो ये होगा पी ई एक्स टी अपॉन एन आर टी टू बाई पी टू माइनस एन आर टी वन बाई पी वन। वॉल्यूम को मैंने चेंज कर दिया इससे। अब एन आर को बाहर ले आओ, अब क्योंकि आइसोथर्मल है तो टी टू और टी वन सेम ही होगा, तो इसको टी रहने दो, टी टू टी वन करो। तो एन आर टी को बाहर ले आओ, अंदर पी एक्सटर्नल को ले जाओ, पी एक्सटर्नल अपॉन पी टू माइनस पी एक्सटर्नल अपॉन पी वन। ठीक है, अब क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, अप्लाई अप्लाई सो अब मैक्सिमम की कंडीशन लगाओ, अप्लाई रूल नंबर 707, यानी कि वर्क इज़ मैक्स वैन पी टू इक्वल्स टू पी एक्स टी, यानी कि पी एक्सटर्नल को पी टू से सब्सटीट्यूट कर दो। तुम्हारा डब्ल्यू क्या आ जाएगा, एन आर टी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे पी टू बाई पी टू आ जाएगा माइनस पी टू बाई पी वन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा तुम्हारा एन आर टी, और पी टू बाई पी टू कितना होता है 1, और इधर आ जाएगा पी टू माइनस पी वन। बस तुम्हें ये वर्क डन निकालें क्वेश्चन नंबर 1। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, नॉट ट्रिकी बट ये उतना ज़्यादा सिंपल नहीं था कि चारों गोल्डन रूल्स को फॉलो करके डायरेक्टली जैसे अब तक आंसर आ जाए वैसे आ जाए, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। देन हमने वर्क डन निकाल लिया, देन सेकेंड हम निकालेंगे इंटरनल एनर्जी। अगेन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू निकालेंगे। अगेन यू इक्वल्स टू एफ टी पी। ठीक है, यू इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगेन टेम्परेचर और वॉल्यूम, प्रेशर नहीं, टेम्परेचर वॉल्यूम का। सो डेल यू बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी डी ओ इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएट किया हमने, डी टी जीरो, डी टी क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डी टी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म जीरो। फिर डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के बारे में करें तो ये अगेन जीरो हो गया, तो डी यू इक्वल्स टू जीरो, इंटीग्रेट कर देंगे तो डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो। शॉर्टकट में करा रहा हूँ, एग्जाम में शॉर्टकट नहीं चलेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा पूरा। तो अगेन हमने दूसरी चीज़ निकाल दी, इंटरनल एनर्जी। थर्ड हीट ट्रांसफर निकाल दो, यानी कि क्यू निकालो। अगेन हमें एक ही क्वेश्चन याद आती है, क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस माइनस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के साथ। डेल्टा यू तो जीरो हो गया, तो क्यू कितना होगा, जीरो प्लस माइनस डब्ल्यू, तो क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू हो गया। और माइनस डब्ल्यू कितना आया था, ये रहा ना माइनस डब्ल्यू, तो क्यू इक्वल्स टू एन आर टी वन माइनस पी टू बाई पी वन। अगेन तीसरी चीज़ हमने निकाल दी। अब ये सारी चीज़ें मुझे तो रट गई है, मैं तो एग्जाम में 2 मिनट में कर दूँ, अगर एमसीक्यू आएंगे तो तुम भी इसको 4 बार करो, तुम्हें भी रट जाएंगी। 3 वेरिएबल्स निकाल दिए हमने, अब चौथा एंथैल्पी बचा, उसको भी निकाल ही देते हैं, क्या ही जा रहा है हमारा, डेल्टा एच। उसके लिए अगेन हमें एक ही फार्मूला आता है,
एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, डेल्टा यू कितना है हमारा 0 प्लस डेल्टा पी वी क्या होगा हा डेल्टा पी वी को हम क्या लिख सकते हैं, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, सो एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन, तो ये इक्वल्स टू 0 प्लस एन आर कॉन्स्टेंट, अंदर लिख सकते हैं हम टी टू माइनस टी वन, यानी कि एन आर डेल्टा टी तो यहाँ पे 0 है सिंस आइसोथर्मल, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ये आ गया 0 प्लस ये पूरा 0 हो गया, तो डेल्टा एच भी अगेन क्या आ गया, डेल्टा एच भी हमारा 0 आ गया। तो हमने 4 वेरिएबल्स यहाँ पे निकाल लिए, ख़त्म। तो दोस्तों तालियां बजाओ, हमने अपनी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया है, आइडियल गैस इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। अब चौथी बची है वाव गैस इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, ये लास्ट कंडीशन है आज की आइसोथर्मल के लिए। लाइक जो हमने पहले किया ना 4, तो पहले 4 आइसोथर्मल के लिए करेंगे, फिर 4 एडियाबैटिक करेंगे। 2 हमने पिछली वीडियो में कर लिया था और तीसरा अभी कर लिया, चौथा भी करते हैं, वाव गैस इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। हैशटैग वैंडरवॉल गैस इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, क्या दे रखा है, डी टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू कॉन्स्ट, सारी चीज़ें तब से एक ही जैसी चली आ रही है। अब तो तुम्हें भी रट गया होगा, तुम भी बोर हो चुके हो उसे कर करके। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे। वर्क निकालने के लिए हमें क्या याद आ रहा है, प्रेशर इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, नहीं सॉरी, प्रेशर इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वैंडरवॉल इक्वेशन से। मेरे को तो रट गया है, अब पता नहीं कितनी बार बोलूँगा ये बात। मतलब वो जो वैंडरवॉल इक्वेशन थी ना, आई होप तुम्हें भी रट गया होगा। इसी को हेर फेर करके हमेशा प्रेशर ऐसे ही आता है। और वर्क इक्वल्स टू इरिवर्सिबल है, तो पी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, तो माइनस का डब्ल्यू कितना आएगा, तो इस बार जो हमारा माइनस का डब्ल्यू आएगा, आइसो वर्क इरिवर्सिबल, भैंस की टर्म, बड़ा सिंपल है ये। तो हाल तो मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैंने फालतू में एक्स्ट्रा मेहनत कर दी। जो तुम्हारा वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, तो पी एक्सटर्नल को इधर लिखो और अंदर वी टू माइनस वी वन कर दो, खत्म। एक्सटर्नल प्रेशर क्या आएगा, ये आएगा, जो भी एक्सटर्नल प्रेशर में तुम लोग को गिवन दे रखा होगा। तो वर्क डन जो है वो सिंपल इतना ही है, माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, सिर्फ एक इंटीग्रेशन करके लिमिट सप्लाई किया बस, इससे आगे कुछ करना ही नहीं है वैंडरवॉल में। अब पता नहीं इससे ज़्यादा, क्योंकि मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं थे, तो जहाँ तक मैं सोच पाया वो यहीं तक सोच पाया। अब अगर एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ आता है तो भगवान भरोसे रहना प्लीज़। हमने वर्क डन अपना निकाल लिया, अब बचे 2 वेरिएबल्स है, बचे 2 वेरिएबल्स भी निकाल लेते हैं। क्या ही जा रहा है हमारा, 3 वेरिएबल्स बचे। फिर हमने क्या किया, हमने हीट ट्रांसफर निकाल लिया, अब हम निकालेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू निकालेंगे, अगेन यू इक्वल्स टू एफ टी वी, तो ये बनेगा डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी डी यू इक्वल्स टू, अब तो तुम्हें रट गया होगा ये चीज़, ये डी टी क्योंकि 0 आइसोथर्मल है, अगेन 0 हो गया, और ये होगा ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, 0 नहीं होगा प्लीज़, 0 नहीं होता, ये मैंने बताया था 0 होता है आइडियल गैस के केस में, लेकिन हम कर रहे हैं वैंडरवॉल गैस। वैंडरवॉल गैस के केस में होता है ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, तो डी यू इक्वल्स टू दिस हो गया। तो इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा यू इक्वल्स टू कितना आएगा, ए एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, लिमिट सप्लाई कर देंगे 1 अपॉन वी वन माइनस 1 अपॉन वी टू आ जाएगा। मैंने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि पीछे भी एक बार कर चुका हूँ। तालियां दोस्तों, हमारा डेल्टा यू आ चुका है। इक्वेशन नंबर 3 हमने वर्क निकाल लिया, हमने इंटरनल एनर्जी निकाल लिया, कुछ और तो नहीं बच रहा। अब हमारा थर्ड बच रहा है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र कैसे निकालेंगे, Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू हमारा कितना आ रहा है, तो Q इक्वल्स टू डेल्टा यू ए एन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी वन अपॉन 1 अपॉन वी टू। ये डेल्टा यू यहाँ से हमने पुट कर दिया, प्लस वर्क डन कितना आ रहा है, पी एक्सटर्नल माइनस वी टू माइनस वी वन, पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाई वी टू माइनस वी वन, खत्म। हीट ट्रांसफर हमारा इतना आ गया। इक्वेशन नंबर 3 वही इक्वेशन नंबर 2 थी, हमने 3 वेरिएबल्स निकाल लिए। चौथा एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज भी सिंपल ही है, एंथैल्पी चेंज में कुछ नहीं है। एंथैल्पी चेंज के लिए हमें क्या याद आता है, हमें याद आता है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ठीक है। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू ये रहा ना, ए एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन वी वन माइनस 1 अपॉन वी टू, ठीक है, प्लस प्लस क्या प्लस 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 पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन,
इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करना, बस 4 ही क्वेश्चन निकल गए हमारे। तो गाइस हमने इसी तरीके से हमारी चौथी कंडीशन भी ख़त्म कर दी, यानी कि हमने आइसोथर्मल के लिए आइडियल गैस के साथ दोनों कंडीशन और वैन डेर वाल्स गैस के साथ दोनों कंडीशन ख़त्म कर दी। सो इसी के साथ होता है हमारा इस वीडियो का अंत। जय हिंद, जय भारत।